ये कहानी है 1975 की कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इंदिरा गांधी को उसके बेटे संजय गांधी ने मशवरा दिया कि माँ, अब मुल्क में नए इलेक्शन करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम माँ बेटा मिलकर हिंदुस्तान पर 20 से 25 साल हुकूमत कर सकते हैं और हमारा आइन भी हमें इस बात की इजाजत देता है। अगर मुगल सेंट्रल एशिया से उठकर 400 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत कर सकते हैं तो हम माँ बेटा क्यों नहीं। ताहम इमरजेंसी के 2 साल बाद इंदिरा गांधी भारत में इलेक्शन करवाने पर राजी हो गई। मार्च 1977 में इलेक्शन हुए और भारत के तमाम शुमाली इलाकों और रियासतों में कांग्रेस को बुरी तरह शिकस्त हुई। भारत के तमाम गरीबों ने पैगाम दिया कि उन्हें कांग्रेस से ज्यादा अपनी आज़ादी अजीज है। वो अपने बुनियादी हकूक गजब करने वाले लीडर से इससे बेहतर बदला नहीं ले सकते थे। जिस कांग्रेस ने 1971 में 350 सीटें हासिल की थी, उसे सिर्फ 150 नशिस्तें मिल सकी। जनता पार्टी ने 298 सीटों पर कामयाबी हासिल की। इलेक्शन से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि गरीबों को अपनी आज़ादी प्यारी होती है और वो जमहूरियत के जरिए इंदिरा से बदला ले सकते हैं। जब सारी दुनिया इलेक्शन रिजल्ट्स पर हैरान हो रही थी तो इंदिरा गांधी के अपने हलके यानी बरेली का डिप्टी कमिश्नर विनोद मल्होत्रा जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा था। वो उस हल्के का रिटर्निंग अफसर था। जब रिजल्ट की गिनती शुरू हुई तो मल्होत्रा को एहसास हुआ कि नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी बुरे तरीके से हारी है। अब मसला ये था कि एक डिप्टी कमिश्नर इतनी जरूरत कैसे करे कि मुल्क के वजीर आजम के हारने का ऐलान करे। वोटों की गिनती के वक्त रेडियो और टीवी की नशरियात बंद थी। इलेक्शन रिजल्ट का ऐलान रात गए होता था। डिप्टी कमिश्नर को इल्म नहीं था कि हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों से किस किस्म के रिजल्ट आ रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है या हार रही है। इंदिरा गांधी का पोलिंग एजेंट मानने को तैयार नहीं था कि वजीर आजम भी हार सकती हैं। उसने 3 दफा वोटों की गिनती कराई मगर नतीजा शिकस्त ही था। डिप्टी कमिश्नर को बहुत ऊपर से फोन आना शुरू हुए कि वो इंदिरा गांधी की शिकस्त का ऐलान अभी ना करे। जब डिप्टी कमिश्नर को इल्म हो गया कि इंदिरा गांधी हार चुकी हैं तो उसके सामने 2 रास्ते थे। वो नतीजा रोक ले या फिर फौरन ऐलान कर दे। काफी सोच विचार के बाद जब अपनी बीवी के पास गया जो घर के लान में चारपाई पर अपने छोटे बेटे के साथ खेल रही थी, तो उसने बीवी को बताया कि अगर इसने इंदिरा गांधी के हारने का ऐलान किया तो उन्हें इंदिरा के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। वो ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा जीत जाएगी और हुकूमत उसी की ही बनेगी। डिप्टी कमिश्नर की बीवी इत्मीनान से अपने बेटे के साथ खेलती रही। उसने सर उठाकर खामद को देखा तक नहीं कि वो क्या कह रहा है, कितने बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है कि उसने इंदिरा गांधी जैसी लीडर के हारने का ऐलान करना है। डिप्टी कमिश्नर ने बीवी से दोबारा पूछा कि वो क्या करे तो उसकी बीवी ने शाने बेनियाजी से कहा कि जाओ वही करो जो जायज है, हम बर्तन मांज लेंगे मगर बेईमानी नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान कर दिया कि इंदिरा गांधी हार चुकी है। हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया शिश्तर रह गई और इंदिरा गांधी की सियासत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो भक्कन नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।